हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आएंगे अभी जो समझने वाले हैं और लर्निंग भी चाहिए उनमें। तो उससे पहले शुरू करते हैं हम अपने पार्ट्स ऑफ एन आई से, और इन पार्ट्स के बारे में हम हर वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये है एक ह्यूमन आई का डायग्राम और ये साइड वे व्यू है। मतलब अगर हम एक साइड से देखेंगे तो ह्यूमन आई ऐसे दिखेगी। ठीक है, इसमें हमारी ये आई बॉल है। ठीक है, आई बॉल क्या होती है, हमारी स्फेरिकल होती है शेप में। ठीक है, दिख रहा है, ये स्फेरिकल टाइप शेप दिख रही है। ये आई बॉल स्फेरिकल होती है शेप में और इसका डायामीटर होता है हमारा 2.3 सेंटीमीटर्स। ठीक ठीक है, चलो अब डायग्राम में हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं अपनी, यहाँ कॉर्निया से। ये दिख रहा है, ये थिन लेयर जो है ऐसे बल्ज होती हुई जो आ रही है, ये डार्क, इसको बोलते हैं क्या, कॉर्निया। ठीक है, तो कॉर्निया की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आप फटाफट यहीं लिखते जाते हैं। कॉर्निया क्या होता है हमारा, थिन होता है, बहुत पतला होता है, ऐसे रन करता है आउटसाइड में। ठीक, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, और यहाँ ये दिख रहा है बेटा, ये बल्ज कर रहा है, दिख रहा है, ये बल्ज्ड आउट है। तो ये क्या होती है, इसको हम बोलते हैं बल्जिंग लेयर। ठीक है, बल्जिंग लेयर। और ये लेयर क्या है, सबसे आउटसाइड में। ठीक है, इन्वायरमेंट के सबसे पास कौन सा पार्ट है हमारा, कॉर्निया। ठीक है, तो कॉर्निया का काम क्या है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है डस्ट या जर्म्स जो आई में एंटर करने की कोशिश करते हैं। कॉर्निया लेयर ऐसी है जो प्रोटेक्ट करती है कि वो अंदर नहीं आ पाए। ठीक ठीक है, अब जब भी अगर यहाँ से मेरी लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, तो लाइट रेज सबसे पहले कहाँ स्ट्राइक करेंगी, आई के कॉर्निया पे। ठीक, इजी। अब लाइट रेज स्ट्राइक क्यों करती हैं कॉर्निया पे, देखो हमने अपने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि लाइट रेज जब स्ट्राइक करती हैं, हमारा पर्पस क्या होता है लाइट रेज को स्ट्राइक कराने का, कि हमारी इमेज बने। ठीक है, इवेंचुअली हमें क्या चाहिए, कि हमारी इमेज बने। ठीक है, अब ये जो लाइट रेज यहाँ से एंटर कर रही हैं, तो सबसे फर्स्ट लेयर क्या मिल रही है उनको, कॉर्निया की। ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट क्या है, कि हमें अपनी इमेज बनानी है। और इमेज कैसे बनेगी आई में, रिफ्रैक्शन से। ठीक है, रिफ्रैक्शन से इमेज बनेगी। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, अब कॉर्निया में हमारा 80% रिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, 80% रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो जाता है। अभी आगे भी होगा एक पॉइंट पे रिफ्रैक्शन, बट मेजॉरिटी कहाँ हो रहा है, कॉर्निया में। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा कॉर्निया फर्स्ट मेम्ब्रेन है जहाँ हमारी लाइट एंटर करती है हमारे आई में। ठीक है, समझ आया अच्छे से। चलो नेक्स्ट आते हैं अंदर। हमने देखा है ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी आई है। ठीक है, ये फ्रंट व्यू है और ये था साइड व्यू। ठीक है, यहाँ फ्रंट व्यू पे आओ। ठीक, ये दिख रहा है छोटा सा गोला एक दिखता है। अगर हम बहुत करीब से आईज़ को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, अंदर एक छोटा सा गोला दिखता है, इसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल।
ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, प्यूपिल। ठीक, प्यूपिल का काम क्या होता है, अब जब कॉर्निया से लाइट रेज एंटर कर रही हैं, बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, अब हमारी आई की भी तो कुछ कैपेसिटी है, कुछ रेज ऑफ लाइट को हमारी आई एक्सेप्ट करेगी और इमेज बनाएगी। ठीक है, तो प्यूपिल का काम क्या होता है, वो रेगुलेट करता है, इट रेगुलेट एंड कंट्रोल्स, it regulate and controls the amount of light entering in the eye। ठीक है, तो इस छोटे से होल का क्या काम है कि वो रेगुलेट कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है कि कितनी लाइट अब जो कॉर्निया से आई है वो अंदर जाएगी आई के पास। ठीक है, अब जो बेटा ये बड़ा वाला सर्कल है जो बाहर की तरफ दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, आइरिस। ठीक है, आइरिस कैसा, एक शटर के जैसे काम करता है। कैसे काम करता है, शटर के जैसे काम करता है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि इसको साइज जो है हमारे प्यूपिल का उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, क्या करना है, जो प्यूपिल का हमारा साइज है, इस छोटे वाले होल का जो साइज है उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, उसको कंट्रोल करना है मतलब आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को बोलता है कि अब इस टाइम पे लाइट बहुत कम आ रही है तो तुम अपना साइज़ थोड़ा बड़ा करो, ज़्यादा लाइट थोड़ी जाने दो अंदर। ठीक है, और अगर लाइट बहुत तेज़ इंटेंसिटी, जैसे हम अगर टॉर्च मारे हैं किसी के आइज़ में, तो प्यूपिल क्या करता है, छोटा होता है, तो उसको ये सिग्नल दिया किसने कि अब तुम छोटे हो जाओ या तुम बड़े हो जाओ, ये आइरिस ने दिया। आइरिस बोलता है कि अब लाइट बहुत कम है, थोड़ा प्यूपिल का साइज़ बड़ा करो कि लाइट रेज अंदर जाएं। ठीक है, अगर लाइट बहुत तेज़ है तो वो बोलता है कि प्यूपिल का साइज़ थोड़ा कम करो, बहुत तेज़ रोशनी आ रही है। ठीक है, तो अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि एक्चुअली कंट्रोल कौन करता है प्यूपिल के साइज़ को, तो वो कौन है, हमारा आइरिस है। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि लाइट कितनी एंटर कर रही है ये कौन डिसाइड करता है, आइरिस या प्यूपिल, तो उस केस में भी बेटा आंसर होना चाहिए आइरिस, प्यूपिल नहीं होना चाहिए। पर ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में, क्योंकि आप खुद देखो आइरिस क्या है, वो शटर के जैसे काम कर रहा है, वो प्यूपिल का साइज़ बड़ा छोटा कर रहा है, इसी वजह से प्यूपिल कंट्रोल कर पा रहा है कि कितनी लाइट रेज एंटर कर रही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इट इज़ द आइरिस। बट अगर एमसीक्यू टाइप ये क्वेश्चन आता है और उसमें आइरिस एंड प्यूपिल दोनों हो तो आंसर क्या होगा इसका, बोथ। ठीक है, और अगर सिर्फ एक हो तो आइरिस होना चाहिए आंसर। ठीक, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि लाइट रेज जब कॉर्निया से अंदर आ रही हैं तो उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, प्यूपिल। बट इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, प्यूपिल के साइज को रेगुलेट कौन कर रहा है, आइरिस। तो इसीलिए आइरिस ही रेगुलेट कर रहा है कि प्यूपिल के अंदर से कितनी लाइट रेज जाएंगी और कितनी नहीं जाएंगी। समझ आया? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे आओ। ये दिख रहा है, ये क्या लिखा है, क्रिस्टलाइन लेंस, जो कि ह्यूमन आई में कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलो अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा था लेंसेज दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, याद आया? अगर नहीं याद है तो एक बार थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ लेंसेज की पहले पढ़ लेना, उसके बाद इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, हमने कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोला था कि कॉन्वेक्स लेंस हमारा कैसा लेंस होता है, कॉन्वर्जिंग लेंस होता है। कॉन्वर्जिंग मतलब जब लाइट रेज आती हैं इस लेंस में क्या होती है, रिफ्रैक्शन होगा और इवेंचुअली क्या करेगा, ये यहाँ पे कन्वर्ज करेगा। और क्योंकि ये जो पॉइंट बना है ये क्या पॉइंट होगा हमारा, इमेज फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। ठीक है, और क्योंकि ये इमेज फॉर्मेशन क्या हो रही है, रेज ऑफ लाइट के इंटरसेक्शन की वजह से हो रही है, तो क्या बनेगी हमारी, रियल इमेज बनेगी हमेशा। ठीक है, और यही कॉनकेव लेंस में क्या था बेटा, कॉनकेव लेंस में क्या होता था, लाइट
स्कैटर कर जाती थी, ठीक है। तो हम इसको एक्सटेंड करते थे और हम दिखाते थे कि हाँ इस पॉइंट पे इमेज बन रही है। बट ये इमेज क्या है, ये इमेज है वर्चुअल इमेज, है ना। ये रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज से नहीं बन रही, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो इसीलिए हमारी आइज़ में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। क्यों, क्योंकि अगर हमारी आँख में कॉन्केव लेंस लग जाता तो वर्चुअल इमेज बनती, तो हमें दिखता ही नहीं अच्छे से। पर कॉन्वेक्स लेंस में क्या बनती है हमारी, हमेशा रियल इमेज बनती है। क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कन्वर्ज करने की, जो भी लाइट रेज उस पर फॉल हो रही है उसको कन्वर्ज करता है, ठीक है। समझ में आया। तो अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि ह्यूमन आई में अगर कॉन्वेक्स लेंस की जगह कॉन्केव लेंस हो तो क्या डिफरेंस आएगा, डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पर बनेगी वर्चुअल इमेज, और इसकी वजह से ह्यूमन बींग्स क्या है, दे विल नॉट बी एबल टू सी प्रॉपरली, ठीक है। क्यों नहीं देख पाएंगे ठीक से, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है, रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं किसी भी पॉइंट पर, ठीक। समझ में आया, ठीक है। इसका हमने क्या बोला, कॉन्वेक्स लेंस को हमने क्या बोला है आइज़ में कि ये क्रिस्टलाइन लेंस होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन लेंस मतलब ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल लेंस है, ठीक है। कैसा लेंस है, फ्लेक्सिबल लेंस है। जैसे जब कभी हम पास का पढ़ते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, हम आँखें से श्रिंक करते हैं, जैसे कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कुछ भी ऐसे पास का पढ़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, आइज़ श्रिंक कर लेते हैं जब वेरी नियर पढ़ रहे हैं हम कुछ, ठीक है। और जब हम फार वे का देख रहे हैं तो हम अपनी आइज़ को क्या करते हैं, वाइड ओपन करते हैं। तो ये आँखें छोटा करना, बड़ा करना, ये क्या हम कर रहे हैं, बेसिकली हम अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट कर रहे हैं। अब फोकल लेंथ एडजस्ट करने का क्या मतलब होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, जहाँ पर हमारी इमेज बनती है, ठीक है। तो हम ये करते, हमें पता भी नहीं होता एक्चुअली, हम अननोइंगली ये चीज़ कर जाते हैं कि आंखें श्रिंक करी तो हम जो बारीक शब्द लिखे हुए हैं हम उनको अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। और आंखें बड़ी खोली तो हमें दूर की चीज़ दिख पा रही है। तो हम इनडायरेक्टली क्या करते हैं, अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करते हैं कि जो हमारी इमेज फॉर्मेशन है वो अच्छे से हो जाए, ठीक। और कॉन्वेक्स लेंस का हमें काम पता है कि ये क्या कर रहा है, जो भी लाइट रेज आ रही हैं एंटर कहाँ से की थी, कॉर्निया से, अब वो लेंस तक पहुँच गई हैं। अब लेंस में क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी, और यहाँ पर क्या होती है हमारी 20% रिफ्रैक्शन होती है। 80% रिफ्रैक्शन हुई थी हमारी कॉर्निया में और रिमेनिंग 20% होती है लेंस में। कन्वर्जिंग लेंस की वजह से रियल इमेज बन जाती है, ठीक है। अब ये जो इमेज बन रही है ये बनेगी कहाँ पर, इमेज के लिए हमें हमेशा क्या चाहिए, स्क्रीन। ये हमने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इमेज ऐसे हवा में तो नहीं बनेगी, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रॉपर स्क्रीन चाहिए। तो अब मतलब लेंस के बाद आई में कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जहाँ स्क्रीन के जैसे काम करे और वहाँ पर हमारी इमेज बने। तो वो क्या होता है बेटा हमारा, वापस डायग्राम पे आते हैं, ये होती है हमारी स्क्रीन जिसको हम बोलते हैं हमारा रेटिना। ये ठीक दिख रहा है, डार्क कलर की जो लेयर बनी हुई है ये होती है रेटिना। ये स्क्रीन के जैसे काम करती है कि जब कॉन्वेक्स लेंस इनकमिंग रेज को कन्वर्ज करता है तो ये फाइनली मीट कहाँ करेंगी, रेटिना पे, और यहाँ पर इमेज बनेगी जो होगी रियल, के जो होगी हमारी रियल इमेज, ठीक, रेटिना पे। अब ये कैसे हो पा रहा है, रेटिना पे क्या होते हैं हमारे लाइट सेंसिटिव सेल्स, ठीक है। क्या होता है रेटिना पे, लाइट सेंसिटिव सेल्स। लाइट सेंसिटिव सेल्स मतलब ऐसे सेल्स होते हैं कि जैसे ही उन पे लाइट रेज पड़ती हैं तो वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं ये आगे लिख रही हूँ यहाँ पर, जब हमारे ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं
ये एक्टिवेट हुए, कैसे होंगे? जब लाइट इन पे फॉल करेगी। ठीक, अब इनकी एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा, ये जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिक सिग्नल। क्या जनरेट करेंगे? इलेक्ट्रिक सिग्नल, जो क्या करेगा, हमारे ब्रेन के पास जाएगा। ठीक है, लाइट सेंसिटिव सेल्स कहाँ थे? रेटिना पे थे। ये कैसे एक्टिवेट होंगे? जब इनके ऊपर लाइट फॉल करेगी, और एक्टिवेट होते ही ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेंगे जो हमारे ब्रेन के पास जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ आई। अब रेटिना में जो सेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक का नाम है रॉड और एक का नाम है कोन्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, इनको बोलते हैं रॉड्स एंड कोन्स। तो अब इनका काम समझो। रॉड्स का क्या काम होता है? रॉड्स हेल्प करते हैं हमारी विजन में। कब? जब लो लाइट हो। ठीक है, जब लाइट कम है तो वो विजन के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, अब कोन्स की बात करें, वो भी हमारी विजन में हेल्प करते हैं, लेकिन कब? जब हाई लाइट हो, मतलब जब रोशनी बहुत ज़्यादा है तब कोन्स काम करेंगे। अब जब रोशनी बहुत कम है तो रॉड्स काम करेंगे। ठीक है, लाइट में देखो, आँख में अंधेरे में भी देख पाते हैं हम। ठीक है, और खूब तेज़ धूप होती है तो भी हम देख पाते हैं। ठीक, तो लो लाइट मतलब रात में देख पा रहे हैं अच्छे से, हमें वो उसकी भी विजन है। और जब बहुत तेज़ लाइट है, मतलब जैसे डे में सनलाइट में, तब भी हमें विजन है। ठीक है, तो हमारे पास ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो अलाउ कर रहे हैं जब कम रोशनी है तब भी देख पाओ, और जब ज़्यादा रोशनी है तब भी देख पाओ। सिंपल। ठीक है, अब रॉड्स का क्या काम होता है? लाइट इंटेंसिटी को मैनेज करना। ठीक है, जो भी लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी को मैनेज करने का काम किसका है? हमारे रॉड सेल्स का। और कोन्स का क्या काम है? ये कलर देते हैं हमारी विजन को। ठीक है, जो हमें दिख रहा है यहाँ पर उसको क्या देंगे? कलर देंगे। अब इसको याद कैसे करना है? थोड़ा सा हो गया कंफ्यूजिंग। तो देखो, यहाँ पर हमने बोला रात में विजन, लो लाइट में, तो आर और आर। ठीक, यहाँ पे हमने बोला कोन्स, कलर विजन, सी और सी। ठीक, लर्न हो जाएगा आराम से। ठीक है, आगे बढ़े। रेटिना का काम समझ में आ गया। अब वापस इमेज पे आते हैं। अब हमारे यहाँ क्या दिख रही है हमें? ये क्या लिखा है? सिलरी मसल्स। ठीक है, इन्होंने किसको पकड़ा हुआ है? लेंस को पकड़ा हुआ है, दिख रहा है? इन सिलरी मसल्स ने पकड़ा किसको हुआ है? हमारे लेंस को। तो अब सिलरी मसल्स का क्या काम होता है वो समझते हैं। सिलरी मसल्स देखो ऐसे आ रही हैं, वो बीच में हमारा क्या है? लेंस है। ठीक है, ये क्या है? ये थिन मसल्स हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है? होल्ड द लेंस, लेंस को अपनी जगह पर पकड़ के रखना। ठीक है, अब हमने जब लेंस का भी मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि जब हम पास का देखते हैं तो हम आंखें श्रिंक कर लेते हैं, है ना? दूर का देखते हैं तो हम अपनी आंखें वाइड ओपन कर लेते हैं, बताया था। ठीक है, तो ये श्रिंक और वाइड ओपन करना लेंस को कौन अलाउ कर रहा है? सिलरी मसल्स। ठीक है, वही लेंस को ऊपर से ऐसे दबाने की कोशिश करती है कि भाई श्रिंक हो जाओ, पास का देखना है। वही अपने आप को खींच लेती है ऊपर की तरफ, आइज वाइड ओपन। ठीक है, और दूर का देखो। तो सिलरी मसल्स अल्टीमेटली हेल्प क्या करती हैं? फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में। ठीक है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में इनडायरेक्टली किसका हाथ है? सिलरी मसल्स का। सिलरी मसल्स ही लेंथ को श्रिंक करने को बोल रही हैं और वाइड ओपन करने को बोल रही हैं।
ठीक है, तो यही हेल्प करती हैं फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एक लास्ट पार्ट है, देखो ये क्या है, ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक पार्ट है ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स क्या होती हैं, अभी हमने पढ़ा था जब रेटिना पे लाइट सेल्स एक्टिवेट होंगे और इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होगा तो वो सिग्नल कहाँ जाता है, ब्रेन के पास। तो ये सिग्नल लेके जाने में हेल्प कौन करता है, हमारी ऑप्टिक नर्व्स। वो रेटिना से सिग्नल लेकर ब्रेन के पास चली जाती हैं। ठीक, क्लियर हुआ? ठीक है, अब बेटा ये दो चीज़ों के बारे में अभी तक हमने कोई बात नहीं करी है। ध्यान से देखो, एक्वस ह्यूमर और ये है हमारा विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, ये फ्लूइड हैं। क्या है, फ्लूइड है हमारी आई में। कितने टाइप के फ्लूइड है, दो टाइप के, एक है एक्वस ह्यूमर, एक है विट्रस ह्यूमर। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं कि क्या होते हैं। तो देखो, फ्लूइड, ठीक है, टू टाइप्स, कौन कौन सा, एक्वस ह्यूमर और दूसरा है हमारा विट्रस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर कहाँ है बेटा, डायग्राम में देखो शुरुआत में। ठीक है, यहाँ हमारा क्या था, कॉर्निया, और ये हमारा लेंस है। तो कॉर्निया और लेंस के बीच में हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। ठीक है, विट्रस ह्यूमर हमारा कहाँ था, ये रहा विट्रस ह्यूमर। ये हमारा कहाँ है, लेंस और रेटिना के बीच में है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसमें कि इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना। ठीक, समझ आया अभी तक? ठीक है, अब एक्वस नाम से समझ आ रहा है, एक्वस हम किसके लिए यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में, वाटर के लिए। तो ये कैसा है, इट इज़ वाटर लाइक। ठीक है, विट्रस ह्यूमर हमारा कैसा है, इट इज़ जेल लाइक। ठीक है, कैसा है, जेल लाइक। अब हमें दोनों फ्लूइड यहाँ चाहिए क्यों, इनका काम क्या है। एक्वस ह्यूमर का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। क्या काम है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब यहाँ पे न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करेगा, कॉर्निया को। कॉर्निया और लेंस के बीच में ना, कॉर्निया को प्रोवाइड करेगा, हमारे लेंस को प्रोवाइड करेगा, और लेंस को होल्ड करने वाली कौन है, हमारी सिलियरी मसल्स। इन सब को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और विट्रस ह्यूमर जो जेल लाइक है, जेल लाइक मतलब इससे कंपैरेटिवली थोड़ा सॉलिड चीज़ प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, इसका क्या काम होता है, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द आई। स्ट्रेंथ टू आई, शेप देता है वो। ठीक है, आई बॉल को क्या करेगा, शेप देगा। ठीक है, रिजिडिटी देगा। क्यों ज़रूरत है बेटा शेप और रिजिडिटी की, इसलिए ज़रूरत है, अगर ये नहीं हो, जेल लाइक फ्लूइड बीच में नहीं हो, तो हमारी आई क्या कर सकती है, कोलैप्स कर सकती है। ठीक है, कोलैप्स कर सकती है, या ये समझो वो ऐसे चिपक जाएगी या श्रिंक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी आई की शेप के लिए, हमारा को आई की शेप के लिए विट्रस ह्यूमर की प्रेजेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर विट्रस ह्यूमर नहीं होगा तो आई श्रिंक हो जाएगी, इसीलिए ये जेल लाइक होता है और ये वाटर लाइक होता है। ठीक, समझ आया? आई होप पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टडी वेल।